নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰক কুফৰাই বংগোপসাগৰত দলিয়াই দিয়ক। এই মন্তব্য আমাৰ নহয়, এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ প্ৰতিদিন লাইভৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰক উফৰাই বংগোপসাগৰত দলিয়াই দিয়ক। আৰু এইদৰে মন্তব্য কৰিছে তেলেংগানাৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও। আৰু তেখেত শেহতীয়াকৈ যি কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে, সেই দাখিলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু সেই দাখিল কৰা বাজেটখনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে স্পষ্টকৈ কৈছে দেশত এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ খুব প্ৰয়োজন। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰক উফৰাই বংগোপসাগৰত দলিয়াই পেলাওক। আৰু এইদৰে মন্তব্য কৰিছে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে। চাওক কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে কিদৰে মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে। দেশত হেনো এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন, উফৰাই দিয়ক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই চৰকাৰখন, বংগোপসাগৰত দলিয়াই পেলাওক। চাওক এই দৃশ্য। कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है ये 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है, करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। 66% देश अंधेरा में है। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है, करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है। भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़, उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़। ये दलित का सरकार है, ये ट्राइबल का सरकार है, ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्सी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों में भी फेल हो गया। अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट। इनसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है ये 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देश हमारा नहीं है, आप लोगों का है, नौजवानों का है। और ये देश आजादी पाके 75 साल गुजर गए,
75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी का किल्लत है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है। क्या हमारे देश में पानी की उपलब्धि नहीं है? पानी की उपलब्धि है। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब के मुताबिक 65,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। क्यों यूज नहीं कर रहे? देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी का, वो बहुत बैड पॉलिसी है, इसको बदलना चाहिए। 66% देश अंधेरा में है। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है? करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा यह हालत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जम के हम आंदोलनकारी है, लड़ने वाले सिपाही है। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा। आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया। तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है, बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है।